विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो चीज पहले से लिखी जा चुकी है वो होती ही है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मायने सिर्फ और सिर्फ यही रखता है कि आप उस चीज के लिए कितना प्रयास करते हो। सब कुछ सही चल रहा था, मेरी ननकी की हालत में सुधार हो रहा था, वो पैरालिसिस से एकदम सही हो रही थी। ननकी एक बिल्ली की छोटी सी बच्ची है जो कि अभी सिर्फ 10 या 12 दिन की हुई थी। उसकी मदर उसको डिलीवर करते ही एक्सपायर कर गई लेकिन पता नहीं कहां से अचानक उसके पैर पे रैशेज आ गए। मैंने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने कहा कि इसके बार बार यूरिन पास आउट करने की वजह से हो रहा था, जबकि मैं इसका पूरा ख्याल रखती थी। हल्के गर्म पानी से कॉटन भिगो के यूरिन पास आउट करवाना। जो डॉक्टर ने ऑन स्पॉट मुझे मेडिसिन रेकमेंड की, मैं उसको लेने के लिए चली गई, लेकिन कई जगह देख लिया वो मेडिसिन मिली नहीं। अंततः एक जगह मुझे वो मेडिसिन मिली। घर आके फटाफट से उसको मेडिसिन लगाया और मेडिसिन पिलाया भी। मेडिसिन के बाद लग रहा था उसको थोड़ा आराम मिल रहा था, लेकिन उसकी ये हालत मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, वही ये दर्द समझता है। टू माई डियर कल्लू, आई लव यू सो मच। तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा, मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, जो इस लाखों करोड़ों लोगों के बीच में तुम मुझे मिली। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ 15 दिन का था, लेकिन उस 15 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी अहमियत बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे लिए तुम अनमोल थी, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सुकून है कि तुम्हारी डेथ किसी एक्सीडेंट या किसी बहुत बड़ी बीमारी से तुम झेली नहीं। मेरे ही हाथों में रह के तुम चली गई। तुम बहुत याद आओगी, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम सबसे ज्यादा सुंदर थी। मेरा अस्तित्व सिर्फ यही है कि मैं तुम लोग के लिए कुछ करूं। पृथ्वी पे आना और जाना सबका कंफर्म है, सबका तय है। बस उस ड्यूरेशन में आप कितना क्या किसके लिए करके जाते हो या अपने लिए, सिर्फ वही मायने रखता है। हेलो एवरीवन, जो मेरी रात गुजरी है वो किसी भयानक रात से कम नहीं थी। बहुत सारे या मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि वो सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा ही तो था, लेकिन जो लोग भी पेट पेरेंट्स हैं या एनिमल लवर है, वो मेरी सिचुएशन हालत को समझ पा रहे होंगे। अपने काम पर भी जाके मेरा मन काम में लग नहीं रहा। कभी कभी तो लगता भगवान ने क्यों हमको ऐसा बनाया है। हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी बिल्ली का बच्चा, जानवर, कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना जीते खाते आराम से रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबका जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। कोई भी यूजलेस नहीं है, एक कीड़े से लेके एक इंसान तक का। कुछ प्री प्लान्ड है, सब प्रकृति का खेल है। कुछ रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ भी कर लो, ननकी का ख्याल बार बार मेरे मन में आ रहा है। और इन्हीं ख्यालों की वजह से मन में जो प्रश्न आ रहे थे, समय गुजरने के बाद प्रकृति शायद इसी का जवाब देती है, जिसको अनुभव कहा जाता है। और यार, जब किसी की मौत होती है ना, तो उसका अंत नहीं होता है, उसका कहीं और नई शुरुआत होती है। सत्यम खाए के तो ले ले, जल्दी आओ जल्दी, नहीं तो हम कुल ठेकुआ लेके चल जाई। काहे कि घर से दूर रहने के बाद पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ठेकुआ खाने का मौका मिलता है, वो भी छठ में। तो राम राम मेरे प्रिय बहनों और उनके भाई। तो चलो आज माता श्री का मेकओवर करवाते हैं। वो आपको बता दे, वो जो 2000 वाला हम पैकेज लिए थे ना, वो हमसे खत्म ही नहीं हो रहा है, तो सोचे क्यों ना मम्मी का ही करवा दें। हम भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, अपना पेडिक्योर करवा लिया, लेकिन इतनी गुदगुदी हो रही थी कि यही कुछ मेरी नीच हरकतें हैं, जिस वजह से सलून वाले किसी दिन मुझे धक्का मार के बाहर माता श्री का ये पहला अनुभव था यूनिसेक्स सैलून में, जिसमें उनको सर से लेके पांव तक एकदम सुखद अनुभव करवाया गया। और ये मेरी माता श्री के नेचुरल हेयर्स हैं। सच में मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे इनके बाल हैं और अभी तक लॉन्ग लास्टिंग। मैं अपनी पूरी कमाई अपनी बालों में लगाते हुए इधर मेरी माता श्री आंवला शिकाकाई में ही पूरा गर्दा मचा रही है। अब घर जाते ही मालूम चला हमें सपरिवार वापस से मऊ जाना है, क्योंकि पापा का बुलावा आ चुका था। और ये तो कल ही मालूम चलेगा। घोड़े बेच के सोने के बाद सुबह उठते ही आंखें ऐसे तिलमिला रही थी, क्योंकि पिताश्री ने 6 ही बजे उठा दिया। माताश्री मेरे कपड़ों की फिटिंग में लग गई सुबह सुबह। थोड़े से पुश्तैनी गहने को लादने के बाद लग रहा था कोई भी बदसूरत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गरीब होता है, क्योंकि अमीरी की चमक ही कुछ और होती है। तो ये हमारे ब्याह की प्रिपरेशन नहीं है, किसी और के ब्याह की प्रिपरेशन है। ठीक है, मैटर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया था, इसलिए लखनऊ से यहाँ आना पड़ा। तो हम और मम्मी और पूरा सपरिवार तैयार होके आ चुका था फंक्शन में, और मैं कुछ कर्म करूँ कांड में न बदले। वहाँ जाके मालूम चलता है ड्रेस की चैन ही नहीं है। ई है होने वाली द ब्राइड और ई है द ग्रूम। फंक्शन में भसम मच रखी थी, लेकिन मजाल है कि हम और माताश्री गॉसिप ना करें। इधर मेरे पिताश्री आज मलिकार बने हुए थे। मलिकार जानते हैं ना, हम 90s की पैदाइश के बच्चे। यकीन नहीं होता कि धोखे धोखे में इतने बड़े हो गए। फटाफट से सब कुछ खत्म करके हम लखनऊ जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन रास्ते में मिल गई हमारी लहरदार भाभी। और जब भी हम मऊ से निकलते हैं ना, हमको मिर्जापुर की याद आ जाती है। मिर्जापुर सीरीज देखे हैं ना? लेकिन हमारा मऊ भी पहले से बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। न
नवंबर का महीना आ गया है और सर्दियां दरवाजे पे दस्तक दे घर के बगल वाली नाली को इग्नोर करते हुए इस छुटकी के दिव्य दर्शन से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसके डेली टिक्स निकलते हैं और मैं डेली निकालती रहती हूँ। दिल कहता है कि लबालब भरी हुई कप में जाके डूब जाए, लेकिन दिमाग कहता है कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, काढ़ा पीते तो बस दिल दिमाग पे हावी नहीं होने दिया और भाई से मंगा लिया काली मिर्च और हम बनाने चले काढ़ा, जिसमें घर की खेती में उगाए गए जराकुश और तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़कर उसमें जड़ी बूटी मिलाकर धीमी आंच पे पका के उसको छान लिया। चलो फिर अब चल के थोड़ा काम भी कर लेते हैं। और वो इश्क ही क्या जो एक बार में मान जाए। उठाकर सीधे पहुंच गए चाय की दुकान पे। जैसे ही सूरज चाचू बुढ़िया बिस्तर बांध के नीचे वैसे ही अपने काम में विराम चिन्ह लगाते हुए एक कैफे की गेड़ियां मार ही लेते। सर्दी जुकाम होने की दस्तक मिल चुकी थी, लेकिन चेहरे की चमक एकदम टकाटक बरकरार रहनी चाहिए। वैसे तो इश्क हमको चाय से है, लेकिन यहाँ हम बेवफाई कर बैठे काहे की चीज बढ़िया थी एकदम कड़क। अपने लोगों का भी पेट पूजा संध्या का करवा के मिलते हैं कल।